अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के जाँ बहक होने के बाद मशरिक़ वस्ता इराक़ के सरहदी इलाकों में ईरानी लड़ाका तैयारों की परवाजें अमरीका की वक्ती खुशी को जल्द सोग में बदल देंगे। पासदारान इनकलाब ईरान का ऐलान। अमरीका ने भी मशरिक़ वस्ता में मजीद 3,500 फौजी भेजने का आगाज कर दिया। इजाफी फौजियों की कोई आमद जारी। जनरल सुलेमानी के कत्ल का मकसद ईरान से जंग नहीं बल्कि जंग का खात्मा है कि अमरीकी सफारतकारों पर हमले का मंसूबा बनाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी को मारकर अमरीका के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम बना दी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। ईरान किसी भी वक्त अमरीका को जवाब देने का हक रखता है। अमरीका को संगीन नताइज भुगतना होंगे। जवाबी कार्रवाई अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर करेंगे। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने वाज़ेह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर कहते हैं कि अमरीकी इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मिलिट्री एक्शन का रद्द अमल मिलिट्री एक्शन ही होता है। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ इराक के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद का एहतजाज। शहर शहर दुआया तक़रीब का इनेकाद। नमाज जनाजा में इराकी वज़ीर आज़म की भी शिरकत। जसद खाकी की ईरान मुंतकली की तैयारियां। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जनरल कासिम सुलेमानी के अहल खाना से ताज़ियत। तदफीन मंगल को ईरान के सूबे करमान में की जाएगी। कतर के वजीर खारजा कशीदगी कम करवाने तेहरान पहुंच गए। ईरानी हमनसब जवाद जरीफ से मुलाकात। चीनी वजीर खारजा का जवाद जरीफ को टेलीफोन हमला। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए अमरीका के फौजी तरबियती प्रोग्राम की बहाली की तौसीक कर दी। अमरीका की नायब मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल्स कहती हैं फैसला अमरीका की कौमी सलामती के पेश नजर किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। सलामती से मुताल्लिक दीगर मुआविन प्रोग्राम्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जी साहब, आपको मैं पंजाब की तरफ से कहता हूँ, ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें गलत आदतें पड़ चुकी हैं जो हमारी पिछले 30 साल से, जिस तरह की ख़ास तौर पे 30 साल से इस मुल्क में जिस तरह की गवर्नेंस सिस्टम आया, गलत आदतें पड़ चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब की पुलिस को भी तब्दील कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म। मियांवाली में मॉडल पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब। कहते हैं थाना, कचहरी और पटवारी की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब पुलिस अच्छा काम करती है तो मुल्क की तकदीर बदल जाती है। पंजाब पुलिस का मॉडल पुलिस फोर्स बनाएंगे। आईजी पंजाब पुलिस को बेहतर करें। हुकूमत उनके साथ है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तारीखी तब्दीली। तालीम का कलमदान मैट्रिक पास अकबर अयूब के हवाले। 2 वज़रा, 1 मुशीर और 8 मुआविन खुसूसी भी काबीना में शामिल। सीनियर वजीर शहराम तरक्की से बल्दियात लेकर सेहत की वजारत दे दी गई। हशाम इनामुल्लाह खान से सेहत का महकमा लेकर समाजी बहबूद का कलमदान सौंप दिया गया। इकबाल वजीर को रिलीफ और शाह मोहम्मद को ट्रांसपोर्ट का कलमदान तफवीज। गैर फाल पार्लियामान कानून साजी के लिए तैयार। तमाम इदारों का पार्लिमानी बालादस्ती को कबूल करना खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई और नून लीग आर्मी एक्ट बिल में पार्लिमानी कवायद नजरअंदाज करना चाहती थी। इस्लामाबाद पहुंचा तो नून लीग आर्मी एक्ट की गैर मशरूत हिमायत कर चुकी थी। आर्मी एक्ट के हवाले से नवाज शरीफ का पैगाम पार्लियामेंट की इज्जत है। जल्दबाजी इदारे और पार्लियामेंट के लिए बेहतर नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा हुकूमत मेरे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाने की वजह से खौफजदा है। वीडियो की फराहमी तक फर्द जुर्म तस्लीम नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की तौसीफ पर बेयकीनी जल्द खत्म हो जाएगी। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान
बिल के मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं बिलों को बहस के बाद पास होना चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ ने सबसे पहले पाकिस्तान को ललकारा। ईरानी जनरल को ड्रोन हमले में शहीद किया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम का मामला। महकमा सेहत पंजाब के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक मेडिकल रिपोर्ट्स को पुराना करार दे दिया। नई रिपोर्ट्स 2 जनवरी तक तलब। सिफारिशात महकमा दाखिला को अरसाल कर दी गई। मुल्क में महंगाई के तूफान में मजीद शिद्दत। लाहौर में चक्की का आटा 9 रुपए फी किलो महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत का 6 अरब का रिलीफ पैकेज भी बेअसर। घी सस्ता होने के बजाय मजीद 14 रुपए महंगा। कुकिंग ऑयल में 24 रुपए फी लीटर तक इजाफा। दालों की कीमत में भी 25 से 35 रुपए फी किलो का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, मिर्च और मसाला जात 2 माह से गायब। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 550 रुपए महंगा होकर 90,200 रुपए का हो गया। 2 हफ्ते के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क में सर्दी का नया स्पेल। गलियात, नथिया गली, अयूबी और ठंडियानी में 6 इंच तक बर्फबारी और ज़ियारत में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्कर्दू आदि -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्दतरीन मुकाम रहा। कराची में सर्द हवाओं की शिद्दत कम हो गई। पीर को हल्की बारिश का इम्कान। कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस का बहरान जारी। सुबह और शाम के औकात में लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरियों की मामूलात जिंदगी शदीद दुश्वारियों से दोचार। खाना कैसे पकाएं, ठंडे पानी से कैसे नहाएं। सीएनजी स्टेशन की बंदिश ने कराची वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। सीएनजी 50 घंटे बाद बहाल होगी। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन की एहतजाज की धमकी। वजीर आजम के नोटिस पर गैस सारिफीन के रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सुई नॉर्दर्न ने सारिफीन को इजाफी बिलों की बद में वसूल शुदा 513 मिलियन रुपए की वापसी शुरू कर दी। वजीर आजम का कम गैस प्रेशर वाले इलाकों में इजाफी बिल भेजने पर शदीद इजहार बरहमी। आइंदा हकीकी गैस प्रेशर की बुनियाद पर बिल जारी करने की हिदायत कर दी। लाहौर में डाकुओं से वजीर आजम के रिश्तेदार भी गैर महफूज। वजीर आजम के भांजे शेरशाह के घर में डकैती। डाकुओं ने अहले खाना को यकमाल बनाकर सोने की 8 चूड़ियां, मोबाइल फोन्स और एक पिस्तौल लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। मेयर कराची के बेटे से पिटने वाले शहरी ने उसे माफ कर दिया। बेटे तैमूर के करतूतों पर मेयर कराची वसीम अख्तर के हसनैन हैदर के घर जाकर माफी की दरख्वास्त। मुतासर खानदान ने तैमूर को माफ कर दिया। मुकदमा वापस लेने की यकीन दहानी। मेयर कराची वसीम अख्तर के बेटे तैमूर ने अपने गार्ड के हमरा डिफेंस में हसनैन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। दिफाई खुद मुख्तारी की जानिब एक और कदम। आला तकनीकी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और खुद का ड्रोन्स की पाक बहरिया की फजाई फ्लीट में शमूलियत। अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी कहते हैं एयरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की इस्तेदाद में इजाफा होगा। ऑपरेशन को मजीद वसअत हासिल होगी। सफाक मोदी सरकार के मुस्लिम कुश एजेंडे के तहत हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट कहते हैं भारतीय पुलिस पस्ती की हदों को छूने लगी, जुल्म की नई मिसालें कायम कर रही है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हुकूक महफूज हैं। भारत में अक़लियतें सरापा एहतजाज हैं। उन्हें शहरियत के बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा सेक्युलरिज्म के नाम पर बनने वाला भारत आज तासुब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए।
कराची के इलाके रंचो लाइन में एक और इमारत में दरारें पड़ने की अफवाह। मकीनों का कहना है कि इमारत झुकने की बातें दुरुस्त नहीं। इमारत खतरनाक है तो मुतालिका महकमे मुआयना करने क्यों नहीं आए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कल इमारत का मुआयना करने का ऐलान।